Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. Dear friends, कहा जाता है कि आप दुनिया के कारण असफल नहीं होते हैं, बल्कि आप अपनी छोटी सोच के कारण असफल होते हैं। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आप इस पर ध्यान न दे करके आप अपने बारे में स्वयं जानते हैं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है किसी चीज़ को ग्रहण करने की। तो इसलिए आप अपनी क्षमताओं पर स्वयं जानते हैं, तो उस पे ध्यान दे करके आगे बढ़ते रहिए लगातार। और क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, आपको रिवीजन करना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके बीच में लेकर आ गई हूँ। NCERT 6 to 12 का है, जो कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आज हम चैप्टर 2 आपके बीच में लेकर आई हूँ। तो आइए मेरे साथ रिवीजन करिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की सीमा सुरक्षा के संदर्भ में सामरिक महत्व रखने वाले पैंगोंगत्सो झील किस देश की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की सीमा सुरक्षा के संदर्भ में सामरिक महत्व रखने वाले पैंगोंगत्सो झील किस देश की सीमा पर स्थित है। तो कह रहे हैं चीन। लद्दाख में अवस्थित पैगोंग झील चीन की सीमा पर है। लद्दाख में अवस्थित पैगोंग झील चीन की सीमा पर है। यह भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील से होकर गुजरती है। हालांकि दोनों देशों ने अभी तक LAC की सटीक अवस्थिति पर सहमति व्यक्त नहीं की है। वर्तमान में भारत झील के लगभग 45 किलोमीटर लंबे पश्चिमी भाग 1/3 भाग पर नियंत्रण रखता है और शेष पर चीन का नियंत्रण है। यह झील लद्दाख में चुशुल घाटी की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तरी भारत की नदियों के विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की नदियां नौवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है। तो कह रहे कि इसका आंसर होगा C। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। कह रहे कि प्रायद्वीपीय नदियों की मौसमी प्रवृत्ति है उत्तर भारत की नदियों की तुलना में छोटी होना। तो इसमें व्याख्या देखिए, कह रहे हैं कि अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का सस्ता साधन है और भारी और स्थूल कार्य सामग्री ले जाने के लिए उपयुक्त होते हैं। उत्तरी भारत की नदियाँ अंतर्देशीय जलमार्ग नौवहन के लिए अधिक उपयुक्त है, लेकिन निम्नलिखित कारणों से प्रायद्वीपीय नदियों में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। उत्तर भारत की नदियों की लंबाई समानता प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई की तुलना में अधिक बड़ी होती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज इत्यादि। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ प्रायः जल प्रपातों की संख्या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तरी मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा D, पहला, दूसरा और तीसरा सही नहीं है। तो तीनों सही नहीं है, तीनों कथन गलत है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। कह रहे कि उत्तर भारत का अधिकांश भाग पुराने जलोढ़ से बना है। तो इसमें पहला है, इसका व्याख्या बता रहे हैं आपको। कह रहे उत्तरी मैदान का अधिकांश भाग जो है कि पुराने जलोढ़ से बना है। यह भाग नदियों के बाढ़ मैदानों के ऊपर स्थित है और छतनुमा दृश्य प्रस्तुत करता है। इस भाग को बांगर के रूप में जाना जाता है। बाढ़ के मैदानों के नए निक्षेपों को खादर कहा जाता है। लगभग हर साल इसका नवीकरण होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। पहाड़ों से उतरने के बाद नदियाँ शिवालिक की ढलानों के समानांतर स्थित चौड़ाई में लगभग 8 से 16 किलोमीटर की संकीर्ण पेटी में कंकड़ जमा करती है। इसे भाबर के रूप में जाना जाता है। सभी धाराएं इस भाबर पेटी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पेटी के दक्षिण में नदियां और धाराएं पुनः प्रकट होती हैं।
और तराई के रूप में गीले, पंकी और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार जो है कि तीनों कथन सही है, उसका व्याख्या आप सभी लोग 1-2 बार ध्यान से अध्ययन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि केंद्रीय उच्च भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो है कि इसमें आंसर होगा, कौन सा आंसर है, तो कह रहे हैं कि बी आंसर होगा। केवल दूसरा और तीसरा जो है कि सही आंसर नहीं है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो मालवा पठार के विशाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, केंद्रीय उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। तो कह रहे कि केंद्रीय उच्च भूमि किसे कहते हैं, तो कह रहे कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो मालवा पठार के विशाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, केंद्रीय उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। और पहला कथन गलत है, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां अर्थात चंबल, सिंध, बेतवा, केन का प्रवाह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। और कथन दूसरा है कि केंद्रीय उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी होती है लेकिन पूर्व में सक्रिय होती है। जो केंद्रीय उच्च भूमि होती है पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सक्रिय होती है। अत्यधिक अनाच्छादित अविच्छिन्न अवशिष्ट पहाड़ियाँ केंद्रीय उच्च भूमि में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें मिलान करने के लिए दिया हुआ है कौन कौन से जो है कि पर्वत चोटियाँ और स्थान है। तो इसका जो आंसर होगा डी। तो कह रहे कि डी आंसर होगा, 4 का ए है। तो इसमें कह रहे हैं कि सैडल चोटी कहाँ पे है, तो उत्तरी अंडमान में है। इसी प्रकार से 3 का बी है। 3 का बी है तो कह रहे कि माउंट डाया बोलो कहाँ है, तो मध्य अंडमान में। और जो है कि 2 का सी है जिसमें कह रहे कि माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में है, माउंट थ्विलर ग्रेट निकोबार में। अर्थात सैडल चोटी उत्तरी अंडमान, माउंट डायोबोलो मध्य अंडमान, माउंट कोयोब तो दक्षिण अंडमान, माउंट थ्विलर ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इसका आंसर डी होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं। सैडल पीक जो है कि उत्तरी अंडमान में 738 मीटर है, इसे ध्यान में रखिए कि 738 मीटर है। माउंट डायोबेलो मध्य अंडमान में 515 मीटर है। माउंट कोयोब दक्षिण अंडमान में 460 मीटर, माउंट थ्विलर ग्रेट निकोबार में 642 मीटर है। तो सैडल पीक 738 मीटर ऊंचाई और डायोबोलो का 515 मीटर और कोयोब का 460 मीटर, माउंट थ्विलर का 642। सैडल पीक 738, डायोबोलो 515 मीटर, कोयोब 460 मीटर, माउंट थ्विलर जो है कि 642 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर निम्नलिखित दर्रों के पाए जाने का सही क्रम क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा। कह रहे कि 2 है दीफू दर्रा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत, चीन और म्यांमार के संगम पर अवस्थित है। भारत, चीन और म्यांमार के संगम पर अवस्थित है दीफू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बुमला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है, जो भूटान के बहुत निकट अवस्थित है। नाथुला दर्रा ये चुम्बा घाटी के माध्यम से सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा चुम्बा घाटी के माध्यम से सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा ये चुम्बा घाटी के माध्यम से सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है,
लेह से सियाचिन बेस जाने वाला सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। खारदुंगला लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लेह से सियाचिन बेस जाने वाला सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से आपको कश्मीर घाटी में क्या मिलने की संभावना है? तो कह रहे हैं कि करेवा। उत्तर पूर्व में हिमालय की मुख्य श्रेणी और दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी से घिरी कश्मीर की घाटी पश्चिमी जम्मू कश्मीर में स्थित अंतर पर्वतीय चोटी है, घाटी है। कह रहे कि उत्तर पूर्व में हिमालय की मुख्य श्रेणी और दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी से घिरी कश्मीर की घाटी पश्चिमी जम्मू कश्मीर में स्थित अंतर पर्वतीय घाटी है। करेवा कश्मीर की घाटी में सरोवरीय जमाव है। इन्हें केसर की खेती के लिए जाना जाता है। डेल्टा मैदानों में ऊपर भूभाग कहलाते हैं और बुग्याल दलदली भूमि, अल्पाइन चरागाह भूमि या उत्तराखंड के पर्वतीय राज्य में हिमालय की घास के मैदान हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित द्वीप समूहों में से किसमें लेबोरिंथ और रिची द्वीप समूह संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार। रिची द्वीप समूह और भूल भुलैया द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो प्रमुख टापू समूह हैं। रिची द्वीप समूह और भूल भुलैया द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो प्रमुख टापू समूह हैं। रिची द्वीप समूह छोटे द्वीपों का समूह है। यह अंडमान द्वीप समूह के मुख्य द्वीप समूह ग्रेट अंडमान से 25 से 30 किलोमीटर 16 से 19 मील पूर्व में स्थित है। तो अंडमान निकोबार में क्या है? रिची द्वीप समूह और भूल भुलैया द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो प्रमुख टापू समूह है। रिची द्वीप समूह छोटे द्वीपों का समूह है। यह अंडमान द्वीप समूह के मुख्य द्वीप समूह ग्रेट अंडमान से 25 से 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिम घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहे कि बी, पहला और तीसरा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक ऊंचा और अविच्छिन्न है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक ऊंचा और अविच्छिन्न है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। पश्चिमी घाट तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। एक बार पुनः देखें कि इसका आंसर जो है कि बी है, पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा के बारे में देखिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक ऊंचा और अविच्छिन्न है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ इसकी जो औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। पश्चिमी घाट तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो कह रहा है दूसरा और तीसरा। नैनीताल हिमालय की कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित है, न कि शिवालिक में। नैनीताल हिमालय की कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित है, न कि शिवालिक में। माउंट आबू अरावली में और ऊटी नीलगिरी पहाड़िया में स्थित है। माउंट आबू अरावली में और ऊटी नीलगिरी पहाड़िया में स्थित है। माउंट आबू जो है कि अरावली में और ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो कह रहे केवल पहला। गुरु शिखर अरावली श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम बिंदु कौन है? गुरु शिखर चोटी। वहीं पे जो बराक है, ये बरैल श्रृंखला से निकलने वाली नदी है। बराक कहाँ कह रहे कि बराक बरैल श्रृंखला से निकलने वाली नदी है। बराक जो है बरैल श्रृंखला से निकलने वाली नदी है। और नोकरेक शिखर हिमालय राज्य के गारो पहाड़ी का उच्चतम बिंदु है। जो नोकरेक शिखर है
मेघालय राज्य के गारो पहाड़ी क्षेत्र का उच्चतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो जो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। अनायमुडी पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर है। अनायमुडी पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर है, जबकि अगस्त्यामलाई सर्वोच्च नहीं है। अनायमुडी पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर है। जो अनायमुडी है वो पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर है, जबकि अगस्त्यामलाई सर्वोच्च नहीं है और पश्चिमी घाट में है। दोदा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों में सर्वोच्च शिखर है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से द्वीपों का कौन सा युग्म एक दूसरे से ग्रेट चैनल द्वारा अलग है। तो कह रहे कि निकोबार और सुमात्रा। अंडमान निकोबार द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक है। ग्रेट चैनल निकोबार और सुमात्रा द्वीपों को पृथक करता है। निकोबार और सुमात्रा द्वीपों को ग्रेट चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री और निकोबार सुमात्रा द्वीपों को ग्रेट चैनल अलग करता है। कोको चैनल अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार को पृथक करता है। कोको चैनल जो है अंडमान और कोको द्वीप को पृथक करता है। कोको द्वीप म्यांमार है तो अंडमान और म्यांमार को अलग करता है कौन? कोको चैनल। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। जो 8 डिग्री है मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है। तो इस प्रकार से द्वीपों कौन से एक दूसरे ग्रेट चैनल द्वारा अलग है? तो निकोबार और सुमात्रा। ग्रेट चैनल से निकोबार और सुमात्रा 13 का बी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं कि इसका आंसर होगा तो इसका आंसर बी होगा, दूसरा और तीसरा। इसका व्याख्या ही देख लेते हैं। कह रहे पश्चिम तटीय मैदान भ्रंश रेखा पर भूखंड के एक भाग के अवतलन के कारण निमग्नता की प्रकृति वाले तट के उदाहरण है। खाड़ी ऊंचाई ढाल वाले पश्चिमी घाट इस भूखंड के अन्य भाग है। पश्चिमी तट अपेक्षाकृत कम चौड़ाई वाले हैं, जिससे वे बंदरगाहों के लिए स्वाभाविक दशा उपलब्ध कराते हैं तथा तीव्र गति से बहती हुई नदियों के लिए डेल्टा का मुहाना का निर्माण करते हैं। पूर्वी तट अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई वाले हैं तथा तीव्र गति से बहती हुई नदियों के लिए डेल्टा या मुहाना का निर्माण करती है। इस तट पर पत्तनों का निर्माण तथा रख रखाव खर्चीला होता है। पोतों के लंगर डालने के लिए सतत निकर्षण की आवश्यकता होती है। पोतों के लंगर डालने के लिए सतत निकर्षण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बृहद हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? तो कह रहे ना तो 1 ना तो 2। तो आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहे हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक कहलाती है। सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला को बृहद या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। इसलिए जो है कि एक जो है कि असत्य है, क्योंकि एक में कहा गया है कि बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत माला है। तो यही गलत है, क्योंकि बाहरी ना होकर के आंतरिक पर्वत माला है। बृहद हिमालय के वलित भाग असममितीय प्रकृति के हैं। बृहद हिमालय के जो वलित भाग है असममितीय प्रकृति के हैं। तो इसमें क्या होगा? 15 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सतपुड़ा पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहे कि इसका जो आंसर होगा 16 का डी, न तो 1 ना तो 2। तो इसमें क्या सही नहीं है? आइए व्याख्या में देखते हैं। कह रहे कि प्रायद्वीपीय खंड की जो उत्तरी सीमा है, प्रायद्वीप खंड की उत्तरी सीमा सतपुड़ा पर्वतमाला के थोड़ा उत्तर में गुजरात के कच्छ से लेकर गंगा के डेल्टा तक है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा सतपुड़ा पर्वतमाला के थोड़ा उत्तर में गुजरात के कच्छ से लेकर गंगा के डेल्टा तक है।
यह सीमा मोटे रूप में यमुना तथा गंगा के समांतर फैली हुई है। सतपुड़ा पर्वतमाला वलित पर्वतमाला नहीं है बल्कि भ्रंशोत पर्वत है। प्रायद्वीपीय खंड की जो उत्तरी सीमा है सतपुड़ा पर्वतमाला के थोड़ा उत्तर में गुजरात के कच्छ से लेकर गंगा के डेल्टा तक है। यह सीमा मोटे रूप से यमुना तथा गंगा के समांतर फैली हुई है। सतपुड़ा पर्वतमाला वलित पर्वतमाला नहीं है बल्कि भ्रंशोत पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए, कौन सा सही है? तो कह रहा है कि बी में कह रहा है कि करेवा कश्मीर घाटी के झील निक्षेप है। यहाँ केसर की एक प्रजाति जाफरान की खेती होती है। चोस पंजाब की छोटी छोटी जलधाराएं हैं। पंजाब की जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं चोस, और ये पहाड़ियाँ से निकलती है तथा मैदानों में जल जमाव का कारण बनती है। दुआर बंगाल, असम तथा भूटान के तराई क्षेत्र में है। बंगाल, असम तथा भूटान के तराई क्षेत्र है। उनकी अर्थव्यवस्था 3 अर्थात चाय, लकड़ी और पर्यटन पर आधारित है। 3 टी है अर्थात टी और ट्री और क्या है टिम्बर, टी, टिम्बर और टूरिज्म। तो टी मतलब चाय और टिम्बर मतलब लकड़ी और पर्यटन टूरिज्म पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ये मैदान पश्चिम में छोटा नागपुर पठार और पूर्व में गंगा डेल्टा के मध्य स्थित है। इन्हें बृहद खनिज भंडारों के लिए जाना जाता है। दामोदर और अजय नदियाँ इन मैदानों के आसपास घुमावदार मार्ग विसर्प में बहती है। तो उपयुक्त विवरण निम्नलिखित मैदानों में से किससे संबंधित है? तो कह रहे कि राढ़ मैदान। राढ़ क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में छोटा नागपुर पठार और पूर्व में गंगा डेल्टा के मध्य स्थित एक क्षेत्र है। जो राढ़ क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में छोटा नागपुर पठार और पूर्व में गंगा डेल्टा के मध्य स्थित एक क्षेत्र है। यह झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से सहित प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर हिस्से को समाहित करता है। यह पाटभूमि पठार के रूप में प्रसिद्ध है तथा बृहद खनिज भंडारों के कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाट पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? तो कह रहे कि सी, पहला और तीसरा। पट छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लावा से ढके पठार के लिए एक स्थानीय शब्द है। यह लावा दक्कन लावा का ही अंश है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार दक्कन पठार का ही एक हिस्सा है। यह लौह खनिज से ढके उच्च भूमि का निर्माण करता है, जिसे स्थानीय भाषा में पाट भूमि के नाम से जाना जाता है। करे पुनः देखें, जो पट है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, लावा से ढके पठार के लिए एक स्थानीय शब्द है। ये लावा दक्कन लावा का ही अंश है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार दक्कन पठार का ही एक हिस्सा है। यह लौह खनिज से ढके उच्च भूमि का निर्माण करता है, जिससे स्थानीय भाषा में पाट भूमि के नाम से जाना जाता है। पाट क्षेत्र में मूल रूप से ऐसी चट्टानें हैं जो लेटेराइजेशन की प्रक्रिया से गुजरती हैं, अर्थात चट्टानों मूल ज्वालामुखी चट्टानों के रासायनिक अपक्षय और निच्छालन। रासायनिक अपक्षय में जल एक न्यूनीकरण एजेंट है के कारण खड़ी ढलान बन गई है, जहां से जल वाहिकाओं लघु जल धाराओं की तीव्र धारा प्रवाहित होती है। लेटेराइजेशन की प्रक्रिया समांतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। जो लेटेराइजेशन की प्रक्रिया है समांतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। तो जो इसका आंसर होगा पहला और तीसरा सही, जो है कि सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे केवल पहला सही है। तो पहला सही, इसका व्याख्या देखते हैं।
कह रहे पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन इंगित करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में जो कमी है प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन इंगित करता है। हिमालय पर्वतमाला में बढ़ती ऊंचाई के साथ उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा वनस्पति के अनुक्रमण को दर्शाता है। दक्षिण पर्वतीय भाग के वन उष्णकटिबंधीय समतुल्य है और समुद्र स्तर से केवल 1500 मीटर ऊपर है। इसलिए पश्चिमी घाट के ऊपरी क्षेत्रों में शीतोष्ण वनस्पति और निचले क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। और दूसरा सही नहीं है क्योंकि नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियाँ में शीतोष्ण वनों का सोलास कहा जाता है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी में शीतोष्ण वनों को सोलम कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का देखते हैं। निम्न में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है? तो कह रहे ए श्रीनगर, अमरनाथ, कारगिल, लेह। श्रीनगर, अमरनाथ और कारगिल, लेह। श्रीनगर, अमरनाथ, कारगिल, लेह। इसका जो है 23 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं कि इसका जो सही आंसर होगा एक, पहला और दूसरा है। पहला दूसरा सही है। भारत का तीसरा भूवैज्ञानिक विभाजन सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित मैदानों को शामिल करता है। मूल रूप से यह एक भूसन्नत अवनमन था जो लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत निर्माण के तीसरे चरण में सर्वाधिक विकसित हुआ। यह क्रमशः हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से भर दिया गया है। यह बृहद मैदान आगे बढ़ते प्रायद्वीप खंड तथा हिमालय के बीच के गहरे विकृत गर्त को भरने से निर्मित हुआ है। यह निक्षेपण महान क्रमिक स्थापन तल संतुलन की घटना के दौरान उन पर्वतों से निकली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा संपन्न हुआ। भूवैज्ञानिक तौर पर इस मैदान के अधिकांश भागों का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुई संरचनाओं से हुआ। इस प्रकार इस क्षेत्र का जो धरातलीय निक्षेपण है भारत के भूआकृतिक इतिहास के अंतिम अध्याय से जुड़ा है। और तीसरा सही नहीं है क्योंकि उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। क्वेश्चन 25 का देखते हैं। दून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं कि डी, पहला, दूसरा, तीसरा। कह रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा सही। आइए व्याख्या इसका देख लेते हैं। कह रहे दून घाटी हिमालय के दो सविराम लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच स्थित अनुदैर्ध घाटियां हैं। चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है। इसमें से एक अर्धवृत्तीय चाप केंद्र में मसूरी के साथ पश्चिम में पूर्व की सीमा बनाता है और दूसरा दक्षिण की ओर हरिद्वार में पोंटा साहिब की ओर और दून घाटी यमुना और गंगा नदी प्रणालियों के बीच एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। वास्तव में यमुना और गंगा नदी दून घाटी के पास एक दूसरे के करीब से गुजरती है। यमुना दून घाटी की पश्चिमी सीमा और गंगा पूर्वी सीमा बनाती है। इन क्षेत्रों में जई, बासमती और लीची की अच्छी खेती की जाती है। यह अगुम्बे कर्नाटक से 7 किलोमीटर दूर है और इसकी ऊंचाई 850 फीट है। तो 850 फीट है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन 25 का जो आंसर पहला, दूसरा, तीसरा सही है। और अब जो है कि क्वेश्चन 26 का देखिए। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे केवल तीसरा सही है। आइए इसमें व्याख्या पूरा देखते हैं। कह रहे कि बरकीना जलप्रपात
सीता नदी द्वारा निर्मित है। जो बरकीना जलप्रपात है उस सीता नदी द्वारा निर्मित है। यह कोरापुट से 92 किलोमीटर दूर है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच सीमा का एक हिस्सा निर्मित करता है। यह दक्षिण भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। इसके जल का प्रयोग कुदेली स्थित मचकुंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नामक एक बड़ी पनबिजली परियोजना के लिए किया जाता है। मचकुंद तीर्थ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। मचकुंद नाम आंध्र प्रदेश में पडेरू की बस्ती के पास स्थित मत्स्यकुंडा नामक एक तीर्थ स्थल में लिया गया है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है, तो इसलिए तीसरा सही है और बाकी व्याख्या में आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहे हैं कि सिंटैक्सियल मोड भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विशेषता के साथ जुड़ा हुआ है? तो कह रहे हिमालय। हिमालय की सामान्यतः पूर्वी पश्चिमी प्रवृत्ति अचानक इसमें पश्चिम और पूर्वी छोर पर समाप्त हो जाती है। पर्वतमाला गहरे अक्षसंघीय मोड़ के द्वारा दक्षिण की ओर झुक जाती है, जिसे सिटेंशियल मोड़ कहा जाता है। पश्चिम सिटेंशियल मोड़ नंगा पर्वत के समीप है, जहां सिंधु एक गहरा गार्ज बनाती है। यहाँ भूवैज्ञानिक संरचनाएं हेयरपिन जैसा तीक्ष्ण मोड़ लेती है। अरुणाचल प्रदेश में इसी प्रकार का एक हेयरपिन मोड़ है, जहां पर्वत ब्रह्मपुत्र नदी पार करने के बाद पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर तीव्र मोड़ लेती हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही सुमेलित है? तो कह रहे कि इसमें सभी युग्म सुमेलित है। इसमें देख लेते हैं, सुमेलित सभी है। तो कह रहे मिंताका दर्रा कहाँ है? तो मिंताका दर्रा भारत चीन अफगानिस्तान की सीमा की त्रिसंधि है। भारत चीन अफगानिस्तान सीमा की त्रिसंधि है मिंताका दर्रा। मिंताका भारत चीन अफगानिस्तान के सीमा पर मिंताका दर्रा है। चांगला तिब्बत को लद्दाख के साथ जोड़ता है। तिब्बत को लद्दाख के साथ जोड़ता है चांगला। अखिल दर्रा चीन के झिंजियांग प्रांत के साथ भारत के अखिल लद्दाख क्षेत्र से जोड़ता है। चीन के झिंजियांग प्रांत के साथ भारत के अखिल लद्दाख क्षेत्र से जोड़ता है। तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कह रहा है कि डी, पहला और दूसरा तीसरा। क्या अधिकांश दर्रे भारी हिमपात के कारण सर्दियों नवंबर अप्रैल में बंद रहते हैं? ये जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस शहर में वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती है? तो कह रहे नई दिल्ली में। नई दिल्ली का जो अक्षांश है 28.704 अंश उत्तर है और उत्तर की ओर सूरज की स्पष्ट गति केवल 23.5 डिग्री उत्तर तक अर्थात कर्क रेखा तक ही होगी। अन्य उल्लेखित स्थान अर्थात चेन्नई, मुंबई, कोलकाता विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच अवस्थित है। अतः इन स्थानों पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार सीधे पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है? तो कह रहे सी। इसमें गुरु शिखर जो है कहाँ पे कौन सी है? तो इसमें केवल दूसरा महेंद्रगिरी उड़ीसा में यही सुमेलित है। आइए देखते हैं व्याख्या कि कामेत शिखर जो है कि कामेत शिखर नंदा नदी के बाद गढ़वाल क्षेत्र में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तराखंड में स्थित है। कामेत पर्वत शिखर की ऊंचाई 7,816 मीटर लगभग 7,816 मीटर। महेंद्रगिरी पर्वत शिखर उड़ीसा के गजपत जिले के उपखंड परलाखे मुंडी में अवस्थित है, जो कि पूर्वी घाट के मध्य 15 से 1 मीटर की ऊंचाई पर है और 5,676 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरु शिखर राजस्थान का सर्वोच्च बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्वी पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कौन से कथन सहित कह रहे केवल पहला सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहे पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है जिनका संरेखण उत्तर से दक्षिण की ओर है। इन्हें स्थानीय स्तर पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर में इन्हें पटकाई बुम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दिहांग गार्ज में हिमालय अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और अपेक्षाकृत कम ऊंची पहाड़ियों की एक श्रृंखला बनाता है जिन्हें सामूहिक रूप से पूर्वांचल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 सही है। कह रहे कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। जो फूलों की घाटी है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। मिजोरम मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है जो कि कोमल असंपीड़ित क्षेत्र निक्षेपों से बना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन 34 का है कि क्वेश्चन क्या है 32 है, क्योंकि यहाँ पे 31 तक हमने पढ़ा है, तो इसमें अब जो है कि क्वेश्चन 32 का देखते हैं। इधर है, दक्कन ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही कह रहे पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला दूसरा कि कह रहे कि ये बेसाल्ट लावा प्रवाह से बना है। दूसरा है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हिस्सों तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में भूजल संसाधन की कमी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। दक्कन ट्रैप विश्व में बृहद ज्वालामुखी प्रदेशों में से एक है। यह 6500 फुट से अधिक मोटे बेसाल्ट लावा प्रवाह से बना है और ये पश्चिम मध्य भारत में लगभग 20,000 वर्ग मील के क्षेत्र को आच्छादित करता है। दूसरा है, पश्चिमी और मध्य भारत में दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश राज्यों में और उत्तर प्रदेश के दक्षिण भागों और राजस्थान के पूर्वी भागों में भी इसका नाम मात्र की उपस्थिति है। उपस्थिति क्षेत्र के आधार पर दक्कन लावा को पुनः 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे मालवा ट्रैप, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मंडला ट्रैप, मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में सौराष्ट्र ट्रैप, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में और मुख्य दक्कन पठार महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये भूजल की कमी वाला क्षेत्र है क्योंकि 1200 मीटर मोटी बेसाल्ट परत जल के अंतःस्राव को रोकती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वीप प्रवाल द्वीप नहीं है। तो कह रहे हैं कि इसका आंसर होगा सी, अर्थात पहला और तीसरा। कह रहे मोना लोआ और सेंट हेलेना द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। मोना लोआ और सेंट हेलेना द्वीप क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है, जबकि गिलबर्ट और मार्शल द्वीप प्रवाल। गिलबर्ट और मार्शल ये प्रवाल द्वीप है। गिलबर्ट और मार्शल प्रवाल द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के प्रायद्वीपीय भूखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि ये पहला और दूसरा। प्रायद्वीपीय भूखंड प्राचीन नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के बृहद मिश्रण से बना है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा दिल्ली के निकट अरावली श्रेणी के पश्चिमी पार्श्व के साथ साथ कच्छ से चलने वाली और उसके बाद मोटे तौर पर यमुना और गंगा के समांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा के डेल्टा तक अनियमित रेखा के रूप में है। इनके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंग्लोंग और मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इस भूखंड का विस्तार है। कैम्ब्रियन युग के बाद से प्रायद्वीपीय समुद्र के नीचे डूबे अपने कुछ पश्चिमी तट और मूल बेसमेंट को प्रभावित किए बिना विवर्तनिक गतिविधि से परिवर्तित कुछ अन्य भागों की अपवाद के साथ कठोर खंड की भांति खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर दक्षिण भारत की निम्न श्रेणियों का सही अनुक्रम है। तो कह रहे डी सही है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा है। कह रहे दक्षिण भारत के नक्शे में देखने पर स्पष्ट रूप से पालकोंडा पहाड़ियाँ उत्तर में
उसके बाद क्रमशः जावेदी, सेवराय और पालनी एक के बाद एक अनुप्रस्थ स्थिति में दक्षिण पहाड़ियों के रूप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में भूगोल के संदर्भ में पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट क्या है? क्या देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है? कह रहे कि देश का सबसे दक्षिणी बिंदु पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है, जो 6.45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबार द्वीप पर स्थित था। 2004 में आई सुनामी में जलमग्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, डोकलाम पठार किसके मध्य त्रिकोणीय जंक्शन है? तो कह रहे चीन, भूटान, भारत। भारत में तिब्बत की चुंबी घाटी, पूर्व में भूटान की ही घाटी और पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य के बीच स्थित डोकलाम पठारी और घाटी क्षेत्र भूटान के मानचित्र में 1961 से ही इसे भूटान के भाग के रूप में दर्शाया जाता है। लेकिन साथ ही इस पर चीन द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि भूटान और चीन के मध्य सीमा वार्ता के कई दौरे के बावजूद अभी तक यह विवाद सुलझा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 पे विचार कीजिए, तो कौन सही है? तो कह रहे बी, पहला और दूसरा। उत्तर में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप समूह दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग होता है। चैनल 150 किलोमीटर चौड़ा। पाक जल संधि भारत की तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिलों को अलग करती है। लक्षद्वीप समूह उत्तर में और मिनिकॉय दक्षिण में सबसे बड़े द्वीप समूहों को 9 डिग्री अलग करता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। मझगांव, JLN, पत्तन, नाहवा, सोवा, मार्मो, गोवा, मंगलोर, कोच्चि आदि पश्चिमी घाट पर अवस्थित कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक पत्तन हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे बी, केवल दूसरा सही है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में, जोजिला बृहद हिमालय पर है और बनिहाल पीर पंजाल पर, फोटुला जास्कर और खारदुंगला लद्दाख श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग निर्मित करता है? तो कह रहे कि इसका आंसर सी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। कह रहे प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कच्छ से दिल्ली के निकट अरावली श्रेणी के पश्चिमी भाग के साथ और फिर यमुना और गंगा के समांतर राजमहल पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक विस्तृत अनियमित रूप के ली सकती है। इनके अतिरिक्त पूर्वोत्तर में कार्बी एंगलांग और मेघालय का पठार और पश्चिम में राजस्थान भी इस खंड का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार से पूर्वोत्तर वाला भाग पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश से विभक्त होता है। राजस्थान में मरुस्थल और अन्य मरुस्थल जैसी विशेषता इस खंड को ढक देती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की निम्नलिखित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पर विचार कीजिए, कौन सा उनकी अवस्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है? तो इसका जो है कि जो सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर आप देख रहे थे, देखिए ऊपर चला गया है, तो एक बार ध्यान से देखें कौन सा सही है। तो अभी हमने पढ़ रहा था कि कौन सा सही है, ये देखिए ऊपर चला गया। हाँ, ये है, कौन सा सही है? तो कह रहे कि भारत का पठार में भाग कौन सा निर्मित करता है? तो इसमें कह रहे कि सही विकल्प सही है, सभी विकल्प सही है। तो कह रहे कि प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कच्छ से दिल्ली के निकट अरावली श्रेणी के पश्चिमी भाग के साथ और फिर यमुना और गंगा के समांतर राजमहल पहाड़ियाँ और गंगा डेल्टा तक विस्तृत अनियमित रेखा के रूप में ली जा सकती। इनके अतिरिक्त पूर्वोत्तर में कार्बी एंगलांग
और मेघालय का पठार और पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड का विस्तार है। तो छोटा नागपुर के पठार में पूर्वोत्तर वाला भाग पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश से विभक्त होता है। तो राजस्थान में मरुस्थल और अन्य मरुस्थल जैसी विशेषताएं इस खंड को ढक लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की निम्नलिखित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो कह रहे कि इसका जो आंसर होगा डी है। कह रहे डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर और मिसमी। डफला, अबोर, मिरी, डफला मिरी अबोर मिसमी, डफला मिरी अबोर मिसमी, डफला मिरी अबोर मिसमी, डफला मिरी अबोर मिसमी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के द्वीप समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे इसका सी कथन सही, दोनों सही है, पहला और दूसरा। इसको पुनः देख लेते हैं व्याख्या में। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो वर्गों, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार में विभाजित किया जाता है। वे एक जल निकाय से पृथककृत होते हैं जिसमें 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप अंतःसागरीय पर्वतों की उत्थित भाग है, लेकिन कुछ छोटे द्वीप ज्वालामुखी उद्गारों से निर्मित है। भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अरब सागर के द्वीप समूह में लक्षद्वीप और मिनिकॉय सम्मिलित है। ये 8 अंश तथा 12 अंश उत्तर एवं पूर्व 71 से 74 अंश देशांतर के मध्य विस्तृत है। ये द्वीप समूह केरल के तट से 240 से 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 45 से, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला है? तो कह रहे कि डी, दूसरा, तीसरा, चौथा। छोटा नागपुर का जो पठार है पूर्वी भारत में स्थित पठार है, जिसमें झारखंड राज्य के काफ़ी भाग के साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के भाग सम्मिलित है। सिंधु गंगा का मैदान इस पठार के उत्तर और पूर्व में स्थित महानदी की घाटी इसके दक्षिण की ओर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सेवराय की पहाड़ियाँ किसके भाग है? तो जो सेवराय की पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट की है। जो सेवराय की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम शहर के निकट ऊंची पर्वत श्रृंखला है, 1620 मीटर। सेवराय पहाड़ियाँ पूर्वी घाट प्रणाली की दक्षिण श्रेणियों का भाग है। सेवराय पहाड़ियाँ समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठारों के साथ 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर पश्चिम हिमालय के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो कह रहे हैं कि 1, 2 दोनों सही है। ताजे जल और खारे जल दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। डल और बुलर जैसी कुछ ताजे जल की झीलें और पांगोस और सोमुरीरी जैसे खारे जल की झीलें भी इसी क्षेत्र में स्थित है। कश्मीर घाटी में झेलम अभी भी अपनी युवावस्था में है और फिर भी बिसर बनाती है। जो नदी भूआकृति के विकास में प्रौढ़ावस्था में असंबद्ध विशिष्ट विशेषता है। झेलम नदी में बिसर पूर्व की ओर बड़ी झील द्वारा प्रदान किए गए स्थानीय आधार स्तर से बने हैं। वर्तमान डल झील जिसका एक छोटा सा भाग है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से भारत के मुख्य भूमि के निकटतम है? तो कह रहे हैं मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय जिसे स्थानीय रूप से मलिकू के रूप में जाना जाता है, लक्षद्वीप समूह भारत का सुदूर दक्षिण प्रवाल द्वीप वलय है। यह भौगोलिक दृष्टि से भारत के मुख्य भूमि के सबसे निकट है। बैरन ज्वालामुखी के प्रभुत्वाधीन बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है, जो दक्षिण एशिया का एकमात्र प्रमाणित ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर और यूनियन द्वीप हिंद महासागर में, मेडागास्कर के पूर्व और मॉरिशस के दक्षिण पश्चिम में 175 किलोमीटर दूर फ्रांस के अधीन क्षेत्र। चागोस द्वीप गुंज या चागोस द्वीप समूह 7 प्रवाल द्वीप वलय का एक समूह है, जिसमें मालदीव प्रवाल द्वीप जो है कि वलय के लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में हिंद महासागर में 60 से अधिक अलग अलग उष्णकटिबंधीय द्वीप समूह सम्मिलित है।
क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? तो कह रहे हैं कि सी कथन सही है। दूसरा और तीसरा, इस व्याख्या देखते हैं कि कश्मीर घाटी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला जो है कि लद्दाख पर्वत श्रेणी बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी के आगे उत्तर में स्थित है। सिंधु की मुख्य सहायक नदियों में से एक झेलम कश्मीर घाटी से होकर बहती है। सोमोरिरी और पंगसो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पाई जाने वाली खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, भारत में तटीय मैदानों से संबंधित निम्नलिखित कथन सही नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या होगा? तो कह रहे बी है, अर्थात दूसरा और तीसरा। व्याख्या देखते हैं क्योंकि व्याख्या में ज़्यादा स्पष्ट से दिया हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। जलमग्न, जो पश्चिम तटीय मैदान है, जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। पश्चिम तटीय मैदानों में जलमग्न होने के कारण यह संकरी पेटी है और बंदरगाहों और पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थितियां प्रदान करती हैं। पूर्वी तटीय मैदानों की उद्गामी प्रगति के कारण इस पर कम संख्या में बंदरगाह और पत्तन हैं। महाद्वीपीय शेल्फ समुद्र में 500 किलोमीटर तक विस्तृत है, जो इसे अच्छे बंदरगाहों और पत्तनों के विकास के लिए कठिन बना देता है। क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है और उद्गामी तट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी श्रृंखला भारत में स्थित है? तो कह रहे हैं कि क्या इसका डी आंसर केवल चौथा है। तो कह रहे कि धौलाधर पर्वत श्रेणी को छोड़कर दी गई सभी पर्वत श्रेणियाँ चोटियाँ नेपाल में स्थित है। महाकालू अन्नपूर्णा भीतरी हिमालय का भाग और महाभारत मध्य हिमालय का भाग है। क्वेश्चन नंबर 52 है, करेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे कि इसका जो कथन सही है वो कौन सा कथन सही है 52 का? तो इसका जो 52 का आंसर सही है, तो इसमें कह रहे कि बी सही है। पहला नहीं सही नहीं है, क्योंकि करेवा हिमनदी चिकनी मिट्टी और हिमोड़ के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों का मोटा निक्षेप है। करेवा संरचनाएं कश्मीर हिमालय में केसर और स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में विद्यमान है? तो कह रहे हैं कि डी, पहला, दूसरा, तीसरा। फूलों की घाटी उत्तराखंड हिमालय में स्थित प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। दून अनुदर्द घाटियाँ होती हैं और ऐसी दून जैसे देहरादून, नालागढ़ दून, कालका दून यहाँ पाई जाती है। उत्तराखंड में निचले हिमालय को नाग टिब्बा पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में कह रहे कि लक्षद्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे सी, पहला और तीसरा सही है। क्योंकि 11 डिग्री चैनल द्वीप समूह 2 भागों में विभाजित करती है। इन भागों के अंतर्गत उत्तर में अमेनी द्वीप समूह और दक्षिण में कन्नौर द्वीप समूह है। अमेनी कन्नौर द्वीप समूह। दूसरा गलत है, क्योंकि संपूर्ण द्वीप समूह ज्वालामुखी निक्षेपों से नहीं बल्कि प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। क्योंकि मेनिकाय समूह में 36 द्वीपों में सबसे बड़ा है। कह रहे कि अबोर मिसमी डफला क्या है? तो कह रहे अबोर मिसमी डफला जो है कि इसमें डी, ए बी दोनों सही है। ए बी दोनों सही है। तो आइए व्याख्या देखते। कह रहे अबोर मिसमी डफला मेरी अरुणाचल पर्वतमालाओं में निवास करने वाली जनजातियों के नाम है। इस क्षेत्र में विद्यमान निचले हिमालय की पहाड़ियों के नाम से भी इन पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। इस प्रकार इन पहाड़ियों को भी दफला मेरी अबोर मिसमी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित शिखरों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो कह रहे बी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। नंगा पर्वत कश्मीर में स्थित पर्वत श्रृंखला है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करने पर उनका क्रम आता है
नंगा पर्वत, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित मेघालय पठार के संबंध में कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर है तो कह रहे कि बी सही है। व्याख्या देखते हैं। कह रहे पहला सही है क्योंकि हिमालय के निर्माण के समय भारतीय प्लेट की पूर्वोत्तर की ओर गति में ने राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच विशाल भ्रंश का निर्माण किया गया। इस प्रकार मेघालय के जो पठार समेत उत्तर पूर्वी पठार और कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ अलग हो गए। दूसरा सही है क्योंकि मेघालय के पठार में चट्टानों की संरचना छोटा नागपुर के पठार जैसी है। इस प्रकार वे भी कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम, सिलीमेनाइट और खनिजों से समृद्ध है। तीसरा सही नहीं है क्योंकि मेघालय के पठार पर दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि पूर्वी और पश्चिमी हिमालय के संबंध में विचार कीजिए। तो कौन सा सही है? तो कह रहे कि पहला और तीसरा। पहला तीसरा तो कह रहे कि क्योंकि पश्चिमी हिमालय की तुलना में लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तथ्य के रूप में हम जानते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में अधिक वर्षा होती है। दूसरा गलत है क्योंकि इसका विपरीत तथ्य सही है, अर्थात पश्चिमी हिमालय में सघन शंकुधारी वन पाए जाते हैं जबकि पूर्वी हिमालय सदाबहार वनों से अनाच्छादित है। तो वर्षा और बर्फबारी पैटर्न से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। पश्चिमी हिमालय के मामले में 3 विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ये पर्वत श्रेणियाँ पूर्वी हिमालय में एक ही पर्वत श्रृंखला में मिल जाती है। नामचा और फिर कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 59 है, तो 59 का देखिए इसमें निम्नलिखित में से किन्हें प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार माना जाता है? तो कह रहे कि ए पहला, दूसरा, तीसरा। नदी मैदानों में 150 मीटर की ऊंचाई से आरंभ होकर के 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला एक अनियमित त्रिभुज है। अनियमित त्रिभुज के आकार क्षेत्र है जिसे प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली का रिज अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला, दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ द्वारा इस प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा जो है कि निर्मित होती है। हालांकि मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार के रूप में इसका एक विस्तार पूर्वोत्तर में भी देखा जाता है। पटकोई बूम प्रायद्वीपीय खंड का नहीं बल्कि पूर्वी पहाड़ियों का पूर्वोत्तर का भाग है। तो इस प्रकार जो है कि व्याख्या 1-2 बार देख लें आप सभी। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है? तो अरुणाचल हिमालय के संबंध में सही है। तो इसका आंसर होगा सी, पहला और दूसरा दोनों। अरुणाचल हिमालय में कामेंग, सुवनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोही जैसी आदि बड़ी संख्या में 12मासी नदियां हैं और ढाल की दर उच्च है। तो इस प्रकार इनकी भारत में सर्वाधिक जल विद्युत संभाव्यता है। पर्वत श्रृंखला की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर। इस क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां कांगटू और नामचा बरवा है। इन पर्वत श्रृंखलाओं को तीव्रगामी नदियों ने उत्तर से दक्षिण की ओर विच्छेदित कर दिया है, जिससे गहरे महाखड्डों का निर्माण हुआ है। नामचा बरवा पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र एक गहरे महाखड्ड से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्वी पहाड़ियों के संबंध में सही है? तो बी, केवल तीसरा सही है। तो इसमें केवल कह रहे तीसरा केवल सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। पूर्वांचल पर्वतमाला का सामान्य संरेखण उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये पटकोई बूम नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ हैं। और दूसरा गलत है क्योंकि बराक, धनसिरी, दीकू पूर्वांचल पर्वतमाला से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। लोहित तिब्बत हिमालय से निकलती है। लोककटक झील मणिपुर में स्थित है, पूर्वांचल पर्वतमाला का भाग है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में सही है? तो कह रहे हैं कि ए, पहला और दूसरा। आइए देखते हैं इसका आंसर। कह रहे सैडल चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है।
क्योंकि निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और यह 10 डिग्री चैनल में जो उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को पृथक करता है। 9 डिग्री चैनल हिंद महासागर में है। यह वह चैनल है जो लक्षद्वीप समूह से मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 63 करे विचार कीजिए कौन सा सही है, तो कह रहे बी सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा। बोमडिला डफला पहाड़ियों में स्थित दर्रा है। ये तवांग से असम घाटी को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों में स्थित दर्रा है और जम्मू दक्षिण के मैदानों में कश्मीर घाटी को जोड़ता है। जोजिला दर्रा बृहद हिमालय में है, लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रा ही है। यह दर्रा श्योक न्योब्रा घाटी का प्रवेश द्वार है जहाँ सियाचिन ग्लेशियर है। अन्य प्रसिद्ध दर्रे जास्कर पर्वतमाला पर फोटुला और अनामिका है जो लेह और कारगिल को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 64 प्रायद्वीपीय पठारों के मध्यवर्ती उच्च भूमि के संदर्भ में कथनों में कौन सा सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा बी है। दूसरा, तीसरा। कह रहे केंद्रीय उच्च भूमि दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। केंद्रीय उच्च भूमि में अरावली पर्वतमाला से घिरी है। केंद्रीय उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों से बना है जिसके दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। ये गलत है क्योंकि केंद्रीय उच्च भूमि की समान ऊंचाई समुद्र तल से 700 से 1000 मीटर के बीच है। इसका ढलान उत्तर और पूर्वोत्तर दिशा की ओर है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग 1-2 बार इसको रिवीजन करेंगे तो लर्न हो जाएगा। धन्यवाद।